नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके सामने एक इतना इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनना तय है। लेकिन इस टॉपिक को क्वेश्चन बनने की दृष्टि से आप लोग मत लीजिएगा, आप लोग इस टॉपिक को समझने की दृष्टि से लेने का प्रयास करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है आप में से हर एक स्टूडेंट को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अयोध्या श्री राम मंदिर। अयोध्या के अंदर बन रहे श्री राम मंदिर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं वे सभी तो मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए ही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले जो भी इस मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं वे सभी मैं आपके सामने एक बार प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन सभी तथ्यों पर अपनी कड़ी नजर बना के रखना, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के अंदर से आपको बाद में क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। और क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण आपके समय में हो रहा है तो आपको श्री राम मंदिर के बारे में इतनी चीजें पता होनी ही चाहिए। यदि आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो फिर किसको पता होंगी मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बोलकर जय श्री राम। चलते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है श्री राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में कुछ आकार संबंधी जानकारी भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस मंदिर की अगर ऊंचाई की बात करूं तो 161 फीट ऊंचा ये मंदिर हो जाता है। लंबाई इसकी 380 फीट है और चौड़ाई इसकी 250 फीट है। आप लोग इसकी माप का अंदाजा लगाकर देखना, 380 फीट कितना बैठता है, 250 फीट कितना बैठता है और 161 फीट कितना बैठता है। यदि आप इस आकार की कल्पना करोगे तो बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, राम मंदिर में कुल मिलाकर 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए हैं। श्री राम मंदिर 3 मंजिल का होगा जिसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। तो इस प्रकार से इसकी तीनों मंजिल की ऊंचाई 60 फीट रहने वाली है। और श्री राम मंदिर के अंदर 5 मंडपों का भी निर्माण किया जा रहा है। वे 5 मंडप कौन से हैं? पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप और 5वां है आपका कीर्तन मंडप। ये वे 5 मंडप हैं जिनका निर्माण हाल ही में किया गया है। इन सभी मंडपों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है। नेक्स्ट, अगर आपको इस मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी दूं तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बाल स्वरूप स्थापित किया गया है तथा पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार बनाया गया है। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा भी बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होने वाली है। राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है जिसके लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए इसमें रैंप और लिफ्ट का भी निर्माण कराया गया है। मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है और राम मंदिर के पास पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान भी होगा। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी जानकारी होनी चाहिए। मंदिर के उत्तरी भाग में माता अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में राम भक्त भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा। परकोटे की अगर बात करूं, जो परकोटा श्री राम मंदिर के चारों ओर एक आयताकार रूप में बनाया गया है, इस परकोटे के चारों कोनों पर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता भगवती और सूर्य देव के मंदिरों को बनाया जाएगा। इसीलिए इस आयताकार परकोटे का निर्माण किया गया है कि हर एक कोने पर एक मंदिर स्थापित किया जा सके। और अब आपको राम मंदिर के परिसर के अंदर लेकर चलता हूं। राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के मंदिर प्रस्तावित हैं। ये मंदिर भी राम मंदिर के परिसर के अंदर बनाए जाने हैं, तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है तथा गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा को देख भी सकते हैं, इसी प्रतिमा को वहां पर स्थापित भी किया गया है। 25,000 की दर्शनार्थी क्षमता के लिए एक सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है जिसमें दर्शनार्थियों के सामान रखने और उन्हें चिकित्सा सहायता देने की सुविधा भी की गई है। मंदिर की जो धरती है उसे नमी से बचाने के लिए उस पर 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट का यूज किया गया है, अर्थात उस पर नमी का कोई भी प्रभाव ना पड़ सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर को पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार और भारतीय तकनीक की मदद से बनाया जा रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही गर्वशाली बात हो जाती है कि राम मंदिर को बनाने में जितनी भी तकनीक यूज हुई है वो सारी तकनीक भारतीय है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखते हैं। मंदिर में पर्यावरण व जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है जिसकी वजह से 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग सदैव हरा भरा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मंदिर में पर्यावरण व जल संरक्षण पर विशेष जोर देने के लिए स्पेशली 70 एकड़ भूमि ऐसी है जिसका कुल 70% भाग सदैव हरा भरा रहने वाला है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है।
भक्तजनों को मंदिर के परिसर में स्नानागार, शौचालय, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी दी जाएगी। अब राम मंदिर से बनने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दे लेते हैं जो कि काफी चर्चाओं में भी हैं। राम मंदिर के 4 कपाट पर गोल्डन शीट लगाई गई है। राम मंदिर के जो चारों कपाट है ना, उन पर गोल्डन शीट का प्रयोग किया गया है। राम मंदिर के भूतल पर स्थित 18 में से 4 कपाटों के लिए सोने की परत बनाई जा रही है, जिसे तांबे की शीट पर जड़ा जाएगा। तो ये जो सोने की परत है, ये तांबे की शीट पर जड़कर वहां पर लगाई जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार अयोध्या श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी यहाँ पर जान लेते हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। 17 जनवरी जो हाल ही में गई है, 17 जनवरी को पवित्र अयोध्या धाम में शोभा यात्रा निकाली गई है। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू कर दी गई है और 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी। जो आपकी 20 जनवरी आएगी, 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से पवित्र किया जाएगा। 21 जनवरी को भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। और जो आपकी 22 जनवरी आने वाली है, अर्थात 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये फैक्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनने की 100% संभावना बन रही है। तो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आपको नोट करके चलने हैं। अब चलते हैं श्री राम मंदिर अयोध्या से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। देखते हैं आपने इस फैक्ट से कितने प्रश्नों को सीखा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को की जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर का भूमि पूजन सन 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सन 2020 तारीख थी 5 अगस्त। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया था? तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो अयोध्या का इतिहास जिस नदी के द्वारा दोहराया जाता है वो नदी है आपकी सरयू नदी। सरयू नदी एकमात्र नदी ऐसी है जिससे अयोध्या के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए सरयू नदी को अयोध्या के इतिहास की साक्षी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्योंकि अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अर्थात जो श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साकेत, अयोध्या, फैजाबाद या राम सीता नगरी। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा साकेत। अर्थात अयोध्या को पहले साकेत के नाम से जाना जाता था तथा फिर मुगलों के समय में इसका नाम फैजाबाद कर दिया गया, लेकिन अब योगी सरकार के द्वारा फिर से इसका नाम बदलकर अयोध्या ही कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो जैसा कि मैंने आपको राम मंदिर के आकार से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सभी एक साथ दी थी। तो अब देखते हैं आपको कितनी याद रही है। राम मंदिर की कुल ऊंचाई आपसे पूछी है, तो ऊंचाई आपकी हो जाती है 161 फीट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मंदिर की लंबाई जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाई गई है, वो है 380 फीट। चौड़ाई है 250 फीट और ऊंचाई हो जाती है 161 फीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण किया गया है? तो राम मंदिर के अंदर कुल मिलाकर 392 स्तंभों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? तो अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई हो जाती है आपकी 250 फीट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या श्री राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया था, थ्योरी कराई थी जब। तो राम मंदिर के अंदर कुल मिलाकर 5 मंडप स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से वे मंडप हैं? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये सभी मंडपों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क करके चलना। अयोध्या श्री राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्रकांत सोमपुरा वे व्यक्ति हैं जिनकी पिछली 16 पीढ़ियां मंदिर का निर्माण करती आई हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। राम मंदिर के वास्तुकार की अगर बात करूं तो सोमपुरा परिवार पूरा ही इसका वास्तुकार है। चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है?
आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर केंद्र सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये भी क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। जो श्री राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनाया जा रहा है उसको लार्सन एंड टुब्रो नामक कंपनी ने बनाने का ठेका लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी कंपनी के द्वारा श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को, उस दिन का शुभ मुहूर्त कुल मिलाकर 84 सेकंड का होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक रहेगा। इसी समय के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको थ्योरी कराते समय बताया था। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिरों को स्थापित किया गया है। वे 4 मंदिर कौन कौन से हैं वे भी आपको बता देता हूं। इनमें से पहला मंदिर है सूर्य देव का, देवी भगवती का, भगवान गणेश का और भगवान शिव का। ये 4 मंदिर आपको ध्यान रखने हैं। राम मंदिर के प्रत्येक कोने पर इनमें से एक एक मंदिर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो अयोध्या की जो विवादित भूमि है इससे बाबरी मस्जिद विध्वंस जुड़ा हुआ है। ना ही तो पानीपत की लड़ाई जुड़ी, ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जुड़ा और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन जुड़ा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाबरी मस्जिद विध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या श्री राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो इसकी आपको मैंने अभी आंसर बताया था। इसका शिलान्यास एवं भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या श्री राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का शैली जो है वो नागर शैली हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? अर्थात जब अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया गया उसके बाद राम मंदिर के शिलान्यास करने में कुल 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो रामलला की नई मूर्ति की जो बनाई गई है उसकी ऊंचाई हो जाती है 51 इंच। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग देख सकते हैं 12 इंच का 1 फुट हो जाता है और ये मूर्ति जो है वो 51 इंच की है। अर्थात कुल मिलाकर 12 चौक 48, 4 फुट 3 इंच की ये मूर्ति हो जाती है। जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच चुकी है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो आपने इस अगरबत्ती के बारे में काफी फैक्ट सुना भी होगा कि अयोध्या के अंदर 22 जनवरी 2024 को कुल मिलाकर 108 फीट ऊंची अगरबत्ती बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसकी सुगंध जाएगी। इस अगरबत्ती का कुल वजन अगर आपको बताऊं तो 3500 किलोग्राम इसका कुल वजन हो जाता है। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात राज्य के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था? अब आप लोग पूछोगे ये बाबर वाला क्वेश्चन कहां से डाल दिया? तो मेरे भाई बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर से ही तो संबंधित है, तो इसलिए बाबर के बारे में भी पता होना चाहिए। बाबर जो है वो आपका मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बाबरी मस्जिद किस वर्ष में तोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो जब अयोध्या राम मंदिर पर विवाद चल रहा था तो इसकी सुनवाई कुल मिलाकर 40 दिनों तक चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपीएसआई जैसे एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। तो अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कुल मिलाकर 4 जज और शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुल 5 जजों की बेंच ने मिलकर अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 न्यायाधीश कौन थे? तो पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कितने न्यायाधीश और शामिल थे, तो वहां पर आंसर था 4,
लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि रंजन गोगोई के अलावा वे जो 4 न्यायाधीश थे उनके नाम भी आपको बताने हैं। तो पहले नंबर पर आ जाते हैं न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, दूसरे थे न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, तीसरे न्यायाधीश थे न्यायाधीश अशोक भूषण और चौथे थे न्यायाधीश अब्दुल नजीर और पांचवें न्यायाधीश थे न्यायाधीश रंजन गोगोई। तो ये 5 न्यायाधीश की बेंच थी जिन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी के द्वारा 1528 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो ये डेट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला इसी डेट अर्थात 9 नवंबर 2019 को सुना दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी फैसले को सुनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया था तथा उसी वक्त भूमि पूजन भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करा दिया गया है? तो हाल ही में आपने देखा होगा 4 लाख दिए अयोध्या के अंदर जलाए गए थे और इसी के साथ अयोध्या का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने व मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? आपको बताना है यह आदेश किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन से बनने वाले कुछ अन्य क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 142, अर्थात अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दे दिया गया था। अब इस क्वेश्चन से कुछ अन्य क्वेश्चन भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कितनी भूमि को आवंटित किया गया है या अयोध्या विवाद जो है वो कितनी भूमि पर था? तो इसका आंसर हो जाता है 2.77 एकड़ जमीन थी जिस पर मंदिर बनाने के आदेश दिए गए हैं। वह इसी भूमि पर जो है वो अयोध्या विवाद काफी सालों से चल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से निकलता है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए कितनी भूमि का आवंटन किया गया है? तो मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए कुल मिलाकर 5 एकड़ जमीन दी गई है। यह चीज इस क्वेश्चन में भी यहां पर आपको दर्शाई गई है। तो ये फैक्ट आपके इस क्वेश्चन से निकल कर आते थे। दोनों फैक्ट मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। यह भी आपको क्लियर हो गया है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सुनाया था। तो अनुच्छेद 142 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या रखा गया था? तो पहले अयोध्या का नाम परिवर्तित कर अयोध्या से फैजाबाद कर दिया गया था, परंतु 2018 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फैजाबाद जिले का नाम बदलकर फिर से अयोध्या कर दिया गया तथा अयोध्या को पौराणिक या प्राचीन काल में साकेत के नाम से भी जाना जाता था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ दिया गया था? तो विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वे थे कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी कैडा क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे अगर यूपी के सीएम पूछ लेता है तो सीएम थे कल्याण सिंह, और अगर आपसे प्रधानमंत्री की बात करता है तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं PV नरसिम्हा राव। दोनों ही फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट करके चलना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर से संबंधित जितने भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते थे उन सभी को एक साथ डिटेल वाइज भी कवर कर लिया है, और जितने भी थ्योरी आपको इस मंदिर के बारे में समझाने के लिए पर्याप्त थी वो भी मैंने आपको इसी के साथ कवर करा दी है। और उसी थ्योरी के अंदर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते थे वे सभी क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में कवर करा दिए हैं। अब यदि आपके एग्जाम में श्री राम मंदिर अयोध्या से कोई भी प्रश्न बनता है तो वो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को कंप्लीट कवर कर लेना, आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तथा इस बार मेरे दोस्त कमेंट जय श्री राम से भरी होनी चाहिए। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।